सभी को नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या है। देखिए वर्तनी से प्रश्न आपका लिया गया है और आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का आपको जवाब देना है, शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए उपर्युक्त जो लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का जवाब यहाँ पर जिनका भी ए नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर आ रहा है ऊपर। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है, सही वर्तनी वाला आपका शब्द यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है सही वर्तनी वाला शब्द आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका शुश्रूषा लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से बी नंबर जो आपका लिखा हुआ है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर, यानी ये क्या कहते हैं बी नंबर देखिए ये शुश्रूषा, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्पर्धा गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी नंबर है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, शुश्रूषा जो आपका लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है क्या है ना। शुद्ध शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अभ्यस्त कैसे लिखा जाता है। अभ्यस्त में आधा भा बनता है या आधा सा और ता, यानी जो विकल्प आपका लिखा हुआ है ना तीसरा वाला जो विकल्प आपका लिखा हुआ है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मानव मात्र है ना, मानव मात्र को गीता के महात्म्य में से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करना है। आपको यह बताना है कि महात्म्य जो होता है कैसे लिखा जाता है ना। महात्म्य में आधा ता आधा माँ बनता है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर जो विकल्प आपका हो जाएगा, बड़ा माँ तो होता ही है महात्म्य, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर वाला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करिए। ये जो शब्द है आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको कमेंट करना है, यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब यहां पर जो आपका है शुद्ध शब्द आपको बताना है ना। तो शुद्ध शब्द जो आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। पहली बात तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना उच्च श्रृंखलता, है ना, उच्च श्रृंखलता जो आपका लिखा हुआ है, इसमें जो है आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर उच्च श्रृंखलता आपका कैसे लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, है ना। उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, है ना। इस तरीके से इच्छा बना हुआ है, छा में नीचे ऐसे उच्च उच्च श्रृंखलता इस तरीके से आपका होना चाहिए था, ठीक है ना। जो कि विकल्प में आपका यहाँ पर शुद्ध बोला गया था, तो ये जो विकल्प है यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका होता है ये अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला आपका सही होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना शुद्ध शब्द यहां पर चुनिए, है ना। शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है? तो देखिए यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ना बड़ा सा, है ना, बड़ा सा जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है ना। शुद्ध वर्तनी वाला देखिए यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है सच्चिदानंद, है ना, ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से यहाँ पर शुद्ध कहलाती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है मानक भाषा, है ना, मानक भाषा जो लिखा हुआ है यही आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है ना। कौन से शब्द की जो वर्तनी है आपकी शुद्ध है। वर्तनी वाला देखिए प्रश्न आपको बताना है, शुद्ध कौन सी वर्तनी है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वागर्थ लिखा हुआ है ना, वागर्थ जो आपका लिखा हुआ है पहला ही विकल्प आपका यही आपका क्या है, शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। कौन सा शब्द आपका तत्सम है, आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। कौन सा शब्द आपका क्या है यहाँ पर तत्सम है पूछा गया है, आपको जवाब देना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका अग्र लिखा हुआ है ना, अग्र पहला ही विकल्प आपका क्या है, यही तत्सम है आपका, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, तत्सम है आपका, पहला ही विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है इनमें से बताइए तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव कौन सा है आपको बताना है। चलिए तद्भव शब्द बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प में आपका तद्भव यहाँ पर क्या होगा। चलिए तद्भव शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। तद्भव जो बताया जा रहा है प्यास, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर क्या है, तद्भव है आपका। यहां पर आपसे पूछा गया अहेर शब्द का तत्सम रूप यहां पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। अहेर शब्द का तत्सम रूप यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपसे पूछा गया है, अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा। और अहेर का बताया जा रहा है आखेट, है ना, आखेट बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, चूरन किस प्रकार का शब्द है बताइए। चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन आपका अर्ध तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पर आपका अक्षर जो लिखा हुआ है ना, अक्षर, अक्षर आपका कैसा है, अर्ध तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अमी का तत्सम रूप यहां पर क्या होगा। अमी का, अमी का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। देखिए अमी का जो तत्सम रूप आपका होगा वो हो जाएगा आपका अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृत। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे गायक है आपका, नायक भी है, सावक भी है, लेकिन जो आपका उपखान लिखा हुआ ये आपका तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखिए कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तत्सम नहीं है, देखिए उर्वर है आपका, कोंकण भी है, कोण है, उलझन तो आपका तद्भव है ना, तत्सम नहीं है, उलझन ही होगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। एवं का देखिए तद्भव रूप बताना है ना। एवं का तद्भव रूप क्या होता है, कमेंट करिए सभी लोग। और एवं का देखिए तद्भव शब्द यहाँ पर होगा आपका यूं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखिए कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है आपको बताना है।
यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आपका जो कट या आपका तत्सम है नहीं है पूछा गया है। पहला लिखिए, देखिए लिखा हुआ है किशन। किशन आपका तत्सम नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला विकल्प जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अवनि का विलोम क्या होता है? देखिए अवनि का विलोम आपसे पूछा गया है, बताइए अवनि का विलोम यहां पर क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए अवनि का आपसे विलोम पूछा गया है, और अवनि का जो विलोम होता है ना, अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है, अंबर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 21 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। क्रस का विलोम क्या होता है? क्रस का, तो क्रस का विलोम याद रखिएगा। क्रस का जो विलोम होगा आपका, हाँ क्रस का हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट, बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, हष्ट पुष्ट आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, इनमें से बताइए तीक्ष्ण का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है? तीक्ष्ण का जो विलोम आपका होगा ना, वो आपका हो जाएगा कुंठित हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। कौटिल्य का विलोम बताइए क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम बताइए क्या होगा, चलिए कमेंट करिए। कौटिल्य का देखिए यहाँ पर आपसे विलोम पूछा गया है, आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य का विलोम आपका होता है विकल्प नंबर बी, आर्जव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। निषिद्ध का देखिए यहाँ पर विलोम बताना है क्या होगा? निषिद्ध का जो विलोम होता है ना, निषिद्ध का जो विलोम होता है वो आपका होता है विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। आध का विलोम बताइए क्या होगा? आध का विलोम क्या होता है? आध मतलब आधा यानी पूर्ण, पूरा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जन, अर्जन का होता है व्ययन, है ना। अर्जन का मतलब क्या होता है? व्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अमर शब्द का विलोम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का, सभी लोग कमेंट करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि अमर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमर का विलोम याद रखिएगा, ये वाला आपका है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखते ही बनता था, है ना, दिखते ही बनता था। आपको बताना है कांतिहीन मलिन शोकाकुल कामुक। 29 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? ओजस्वी, यानी इसका आपको विलोम बताना है। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? ओजस्वी का विलोम होता है आपका कांतिहीन होता है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? बड़ा आसान प्रश्न है। अपशकुन का विलोम जो होता है अपशकुन, है ना, अपशकुन होता है। यहाँ गा बन गया, का बना लीजिएगा, अपशकुन होता है, ठीक है ना। अपशकुन यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अपशकुन होता है ये। अपशकुन का विलोम यहाँ पर आपको बताना क्या होगा, है ना। अपशकुन का देखिए यहाँ पर आपको विलोम बताना है क्या होगा, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं अपशकुन, है ना, अपशकुन। अपशकुन का विलोम बताइए क्या होगा? अपशकुन का शकुन हो जाएगा, ठीक है ना। अपशकुन का विलोम क्या होगा? ये वाला होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है जवाब। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न है सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पर्यायवाची के स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। पर्यायवाची के देखिए आपको बताना है, सौदामिनी का पर्यायवाची होता है क्या होता है बताइए? विद्युत होता है, हाँ बिल्कुल सही है, विद्युत होगा। अगला प्रश्न बताइए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है ना, उचित नहीं है, अनुचित है। तो यहाँ पर देखिए अनुचित जो आपका उद्भावना लिखा, ये उद्भावना लिखा हुआ है, ठीक है ना। उद्भावना, ये वाला उद्भावना, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ है उद्भावना। तो उद्भावना जो आपका है ये अनुचित है, बाकी सब है आपके। ऑप्शन नंबर आपको लगा देना है यहाँ पर, बी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द आपका अनेक का पर्यायवाची है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। अनेक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए अनेक का बता रहे हैं सेना, है ना। सेना देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। अनेक का पर्यायवाची यहाँ पर सेना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अनाज का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए अनाज के पर्यायवाची आपका अन्न होता है, धान्य होता है, गल्ला होता है, दाना होता है, कई सारे होते हैं आपके, है ना। इनमें बताइए कौन सा है? खाद्यान्न भी होता है ना, बहुत सारे आपके होते हैं अनाज के पर्यायवाची जो आपके हैं।
काफी सारे आपके होते हैं। हाँ, 34 नंबर का देखिए आपको बताना है, सच से भी होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहां पर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अहि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उरग होता है, सरिसृप होता है, पवनास होता है, यहाँ पर जो सिंदूर लिखा है ना, ये नहीं होता है। सिंदूर नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। अब्र का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर बताना है। अब्र का जो पर्यायवाची आपका होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बादल भी होगा आपका और आपका आकाश भी होगा, दोनों आपके सही होंगे। यहाँ पर बी और सी दोनों आपके सही हैं, याद रखिएगा, बादल और आकाश। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, अज्ञानी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए अज्ञानी का आसान प्रश्न है। आप कहेंगे अज्ञानी का जो अग्नि लिखा है, ये अग्नि कह रहे हैं, अज्ञानी का यहाँ पर जो आपका भिज्ञ लिखा हुआ है ना, भिज्ञ, ये वाला, ये नहीं होगा, बाकी सब है आपके, बाकी सब हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए आग का पर्यायवाची पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे, है ना, द्रग होता है, नयन होता है, अच्छी होता है, द्रगंबु नहीं होगा, है ना, द्रगंबु आग का पर्यायवाची नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, विलोचन भी होता है, नेत्र, नयन, काफी सारे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा है? देखिए आविर्भाव का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा, है ना। आविर्भाव का पर्यायवाची बता रहे हैं उद्भव, उद्भव होता है, ये इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ये उद्भव, है ना, ये उद्भव इस तरीके से लिखा हुआ है, उद्भव आपका आंसर सही होगा। हाँ, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। अगला प्रश्न बताइए, आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है? देखिए आसक्ति का जो होता है यहाँ पर बताइए क्या होगा? आसक्ति का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अनुरक्ति, है ना, अनुरक्ति हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, अनुरक्ति होता है आसक्ति का, है ना, बिल्कुल सही है। सम्मोहन भी होता है, कई सारे हैं, अनुराग भी होता है, लगन भी होता है, ठीक है ना, कई सारे आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या क्या होगा? ठीक है, ये जो प्रश्न हमने आपके अब स्टार्ट किए हैं, ये अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द के जो प्रश्न आपके बनेंगे ना, वो प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है, कंजूसी से जो धन, है ना, कंजूसी से जो धन व्यय करने के वाले के लिए आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है कृपण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए शब्द हैं, आपको बताना है। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट हम कर दे रहे हैं। आपको बताना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, है ना, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? आपको यहाँ पर हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर छूट गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, चला आने वाला, है ना, इसके लिए समुचित शब्द यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए शब्द आपको बताना क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए शब्द आपका होता है यहाँ पर अन्वयागत, अन्वयागत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए आपका होता है हितैषी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जिसके पास घर ही ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जिसके पास घर ही नहीं होगा ना, उसके लिए आप यूज करेंगे अनिकेत। अवसर के अनुरूप यहां पर आपको बताना है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? देखिए यहां पर कमेंट करना है।
चलिए 45 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, फिर हम आगे बढ़े। 45 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए। अवसर के अनुरूप, है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। 45 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है। पैंतालीस नंबर का अवसरवादी, हाँ ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा। हाँ, उसके लिए एक शब्द आपको क्या होगा बताना है। है ना, यहां पर क्या होगा बताइए। बताया जा रहा है अच्युत, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नहीं नहीं, अटल नहीं, अच्युत होगा, ठीक है ना, अच्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस बात के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, इस वाक्य के लिए, है ना, इस वाक्य के लिए आपका एक शब्द बताना है क्या होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द आपका होगा अवीरा होगा। क्या होगा, अवीरा। अवीरा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, है ना, उसके एक शब्द आपका अप्रमेय होगा, अप्रमेय। जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर बताया जा रहा है अनुपम बता रहे हैं। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। 50 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। उसे हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से विशेषण शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा। विशेषण शब्द बताइए, जाना, देवता, कौन, सुंदर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सुंदर आपका हो जाएगा। सुंदर क्या विशेषण आपका है। इनमें से देखिए विशेषण आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया छम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। तो जो छम्य दिया गया है ना, यही आपका विशेषण के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, 53 नंबर बताइए। कौन सा शब्द आपका विशेषण है। तो आप कहेंगे यहाँ पर चमकीला भी आपका हो जाएगा और कुछ, यहाँ पर देखिए विशेषण पूछा गया है ना। नहीं नहीं, ये तो आपका सुंदरता ही होगा, ये सुंदरता नहीं, विद्वान। बताइए इसमें 53 नंबर में क्या होगा। 53 नंबर में बताइए इनमें विशेषण कौन सा होगा, विद्वान होगा, है ना। विद्वान क्या विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 का सी आ रहा है, देख लीजिए। 53 का सी होगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है, आपको बताना है। विशेषण नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। विशेषण नहीं है तो यहाँ पर आपका जो भव लिखा हुआ ये आपका नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, ये सब आपके विशेषण है। और नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इनमें देखिए विशेषण को पहचानना है। मजहब है, नैतिक है, पीड़ा है, आपका अज्ञान है। तो यहाँ पर जो आपका नैतिक लिखा हुआ है ना, यही विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करिए। देखिए जो विशेषण नहीं है उनको आपको बताना है। तो देखिए सज्जन भी आपका है, दुर्जन भी है, सुकुमार भी है, लेकिन जो मानस लिखा हुआ है ना, ये आपका विशेषण नहीं होगा। एक विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है ना। ये आपके लिखे गए हैं ऑप्शन आपके। आपको बताना है इनमें विशेषण कौन सा नहीं है। लजीला है, लाडला है, लांछन है और लापता।
लांछन आपका विशेषण नहीं होगा, बाकी लजीला, लाडला और लापता ये सब आपके विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। आगामी है, शांत है, काला और तुम ये लिखे गए हैं। तो यहां पर जो आपका तुम लिखा हुआ है ना, तुम ये विशेषण नहीं है, बाकी ये सब आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अनुमान का विशेषण क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहां पर पूछा गया है, अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमान का विशेषण आपका अनुमानित भी होगा और अनुमित भी होगा, यानी दोनों ही विकल्प आपके सही है। यहां पर ए और बी दोनों आपको लगाना पड़ेगा, दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। यहां पर बताइए, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहां पर क्या होगा। यहां पर एक शब्द पूछ लिया गया अनेक शब्दों वाला, तो इसके लिए जो एक शब्द आपका हो जाएगा अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपके सारे प्रश्न थे, आपके 6 टॉपिक आपके आने हैं। वर्तनी के प्रश्न हो गए आपके, विशेषण विशेष के हो गए 10 प्रश्न, विलोम शब्द, पर्यायवाची 10-10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और आपका तद्भव तत्सम। टोटल 6 टॉपिक आने हैं, 60 नंबर है। ये टॉपिक आपके हाथ में है, अच्छे से पढ़ेंगे काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं मात्रा।